नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से तत्व विचार को प्रस्तुत करने वाले, तत्व विचार की उपयोगिता को दर्शाने वाले विभिन्न प्रकरणों की अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि टोडरमल जी ने अपने इस समूचे ग्रंथ में तत्व विचार पर कितना जोर दिया है। एक शब्द जो बारंबार आ रहा है, तत्व विचार आदि करता है, तो इसका मतलब क्या लेना। आज सुबह विराग जी भी ये बात पूछ रहे थे। आज पहले तो हमने क्या पढ़ा था, पहले वो याद करो। 197 पेज नंबर पे क्या था, दो चीज़ें बताई थी। बुद्धि पूर्वक करने योग्य काम क्या है। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपके जीवन में चाहे 10 सेकंड का धर्म हो, 10 दिन का हो, 10 साल का हो या 10 जन्मों का हो, धर्म उतना ही है जितना स्वसन्मुखता का प्रयास है। फिर से दोहराएं, जरूरत तो नहीं है दोहराने की। जिस समय हम 6 दिन के लिए सम्मेद शिखर की तीर्थ यात्रा पर गए, तो 6 दिन में भी धर्म उतना ही है जितना सम्मेद शिखर की यात्रा के माध्यम से स्वसन्मुखता का प्रयास है। अब उसमें आप देख लेना, चाहे वो 5 सेकंड के लिए लगा हो मन, चाहे 5 घंटे के लिए लगा हो, चाहे 5 मिनट के लिए लगा हो, और 6 दिन में 1 सेकंड के लिए भी ना लगा हो तो 1 मिनट का भी धर्म नहीं हुआ है 6 दिन में है। और यही सच्चाई है। ये सिर्फ पद्धति बुद्धि से आप किसी धर्म में, जाति में, संप्रदाय में पैदा हो गए हो, तो किसी अन्य जाति संप्रदाय वाले को उसकी जाति संप्रदाय के अनुसार उसका इष्ट मिला है और उसका भगवान मिला है, और उसके बाप दादाओं ने बता दिया कि तुम्हारा ये भगवान है, तुम्हारा ये गुरु है, तुम्हारा ये तीर्थ है, और वो वहाँ जा रहा है। और हमारे बाप दादाओं ने हमारे भगवान बता रखे हैं, तो हम वहाँ पर अपने तीर्थ पर जा रहे हैं। लेकिन ऊहापोह वैसे ही हो रही है, जैन दर्शन के मूल में नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं। मैं बस इतना कहता हूँ कि जैसे कोई ये कहे ना कि हमें समझ में नहीं आता जैन धर्म, तो मैं कहता हूँ कि फिर मंदिर क्यों आते हो, जो तो भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो बस चलो यहीं बैठो, भगवान के सामने ही बैठते हैं, चलो डिकोड करते हैं भगवान की मुद्रा को। ये जो बैठे हैं ना हाथ पे हाथ रखे, ये तो एन कोडिंग में है, अभी डिकोड तो आपको करना पड़ेगा ना, तो करो जरा डिकोड। ये समझ में आ रहा है ये कैसे बैठे हैं, इतना समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बात करते हैं। तुमने इनके सामने हाथ क्यों जोड़े, और ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये भी तत्व विचार की श्रेणी में जा रहा है। तत्व विचार मतलब क्या, वस्तु का जैसा स्वभाव है बस उसका विचार करना। जैसे अभी यहाँ पर 4 प्रकार की इच्छाओं की बात चल रही थी ना, तो इच्छा का विचार ये तत्व विचार है। इच्छा का विचार, अब इच्छा का विचार क्या होता है कि इच्छा को जानो।
इच्छा को जानने से इच्छा चली जाती है, लेकिन समझदारी दिखाना पड़ेगा। इच्छा को जानना कैसे? जैसे सर्वज्ञ ने इच्छा का स्वरूप बताया है और वैसे जानना। नहीं तो दुनिया तो ये कहती है डिश करो विश करो, विश करो डिश करो। क्या एडवर्टाइज आता है कि नहीं? वो डिश टीवी का एडवर्टाइज आता था। तो दुनिया तो आपकी इच्छाओं को हवा देती है और लोगों को इच्छा पूर्ति के लिए, विषय सेवन के लिए लाइसेंस मिल जाता है कि भैया इस विषय में क्यों घुसे, क्योंकि इच्छा हुई इसलिए घुसे। मेरा एक मित्र था, ऑफिस में कलीग था, नॉन वेजिटेरियन था, तो उसे कई तर्कों में उसे हरा दिया इन द सेंस उसके तर्कों को निरस्त कर दिया जो वो तर्क दे रहा था। उसको ये समझाया कि देखो तुम ये जो नॉन वेज का फेवर लेते हो, तुम कुत्ता प्रेमी बनते हो और मुर्गा को खा जाते हो, तो तुम एनिमल लवर हो, तो जरा अपनी एनिमलों में भी ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? कुत्ता को पाल के पेट लवर बन रहे हो, एनिमल लवर बन रहे हो, और दूसरे कई उससे भी ज्यादा निरीह प्राणियों को खत्म कर देते हो, तब तुम्हारी करुणा दया प्रेम सब चला जाता है। सब में निरस्त कर दिया। आखिर में जब सब चीज चली गई ना, तो उसने क्या बोला, अब भैया इच्छा होती है उसका क्या करें? मतलब इच्छा होती है तो ये व्यक्ति जानता है कि इससे उसे इच्छा हुई, तो इसलिए उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए किसी विषय में घुसने का लाइसेंस मिल गया। लेकिन आचार्य कहते हैं जानो इच्छा को, तो कैसा जानो? लिखा ना, रादूण आसवाणम असुचित्तम, है ना, च विवरीय भावम च दुखस्य कारणम तिये तदोनियत्तिम कुणदि जीवो। आश्रव को जानो असुचि, असुचि और आश्रव के अंदर इच्छा गर्भित है कि नहीं। तो इच्छा को कैसा जानो कि जब अंदर में इच्छा पैदा हो ना, तो ऐसा लगे छाती पे सांप लौट रहे हैं, लेकिन लगा वैसा। आप किसी सीट पर बैठने वालों इन कुर्सियों पे, और कोई बोले अरे अरे वो क्या कहते हैं बिल्ली छिच्ची कर गई थी यहाँ पे तो बोलो उसके बाद क्या करोगे आप? तुरंत इतना सा बोलने के बाद उस कुर्सी पे बैठोगे, तुरंत क्या करोगे? हटाओगे ना उसे, कि उसके बाद भी उसको सहलाओगे कि भगवान ने कहा है। तो डिकोड करो अपनी इच्छा को कि जब जब इच्छा पैदा होती है तो दुख होता है कि नहीं। कल भी मैं सुन रहा था, है ना, तो वो शायद 70 नंबर का, ये 75 नंबर के पेज पे ही आपने प्रकरण पढ़ा था ना, दुख का कारण दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। सेम लाइन 70 पेज पर भी लिख के आए पीछे, और फिर वही 75वें पेज पर फिर उसे दोहराया। तो जब टोडरमल जी एक ही पंक्ति को 2 बार दोहरा रहे हैं, तो इसको हल्के में नहीं ले लेना। मैं टोडरमल जी के बारे में बता चुका हूं कि टोडरमल जी का यदि आप ये मूल ग्रंथ देखोगे, तो वहां पर कई बार उन्होंने एक पूरा का पूरा पन्ना काट दिया। उन्होंने कहा ये वाला पैराग्राफ या ये वाला पेज यहां पर नहीं आना चाहिए, उसे आगे कहीं लिखना था, तो उन्होंने काट दिया उसको, पूरा का पूरा पैराग्राफ। और उस समय ये कॉपी कट कॉपी पेस्ट की व्यवस्था नहीं थी कि आप यहां पर कंप्यूटर में, है ना, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V कर दो, वहां पर एक पेज लिख रहे हो तो पूरी मेहनत लगेगी। और आज के जैसे आपके जो पेन चलते हैं वो भी नहीं थे, ना ऐसे कागज थे, तो एक दुरूह क्रिया थी। लेकिन इसके बाद यदि कोई विद्वान कोई पैराग्राफ काट रहा है, कोई किसी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द लिख रहा है, तो वो जान के लिख रहा है। अब उसका एक और एग्जाम्पल दूं। अपन ने पहले दिन एक वाक्य पढ़ा था, आगम ज्ञान से क्या होता है, याद है थोड़ा सा? आगम ज्ञान से तत्वार्थ श्रद्धान होता है, तत्वार्थ श्रद्धान से संयम भाव होता है, और फिर उसी आगम ज्ञान से आत्मज्ञान होता है। अब आपको यह लग सकता है कि आत्मज्ञान पहले लिख देते, लेकिन आत्मज्ञान को बाद में क्यों लिखा? इसमें 3 चीजें गर्भित हो गई। समझ में आया? अनंतानुबंधी के अभाव को तत्वार्थ श्रद्धान में ले लिया, समझ में आया? फिर अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षानावरण के अभाव में किसे ले लिया? संयम भाव होता है। और फिर जो निर्विकल्प समाधि की स्थिति बनी कि आत्मा में जो निरंतर स्थिरता हुई, उसको आत्मज्ञान में लिया, जो संजुलन कसाय के अभाव का कारण है। और फिर कहते हैं इससे स्वयमेव मोक्ष होता है। लेकिन जो आगम ज्ञान से आपने जो रॉ मटेरियल यहां इकट्ठा किया था, उसी की प्रोसेसिंग में आगे का काम हो रहा है। तो समझ में आ रहा है ना? एक भी शब्द आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, जो शब्द जहां पर है वो वहीं है, लेकिन आपको डिकोड करना पड़ेगा। अब अपनी इच्छा को डिकोड करो।
ये बाजार की ताकतें आपको इच्छाओं की पूर्ति कराने की प्रेरणा देंगी, क्योंकि यदि बाजार आपको ये सिखाने लगे इच्छा दुख रूप है तो शटडाउन हो जाएगा नहीं। बोलो कौन सी दुकान चलेगी, कौन सा धंधा चलेगा, तो वो तो यही कहेंगे ना आपसे कि भैया घूमो फिरो। बोल रहे हैं ना कि कोरोना के बाद टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों का बिजनेस 4 गुना बढ़ गया है। कोरोना, अब सोचो आदमी ने कोरोना से क्या सीखा, लॉकडाउन से क्या सीखा। मौत का तांडव मचा हुआ है और उस मौत के तांडव में शिक्षा मिल रही है कि तुम्हारी जिंदगी का भरोसा नहीं है। तो इस व्यक्ति को यह सूझ नहीं पड़ती है कि आत्म कल्याण करें, बल्कि यह सूझ पड़े भैया मरने से पहले दुनिया देख लो तो वो निकल पड़े, ये है अमुक को जानने की इच्छा। तो अब ये कंपनियां भी यही कहेंगी जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन। तो अब इन 4 दिनों में क्या करोगे, क्या करोगे इन 4 दिनों में? इन 4 दिनों में यही करो, घूमो फिरो खाओ पियो मौज करो। यही सब करने के लिए तो वो तो आपको इच्छाओं का सही स्वरूप नहीं बताएंगे, वो तो जिनेंद्र भगवान बताएंगे इच्छा का सही स्वरूप। तो वो इच्छा को डिकोड करो कि इच्छा पैदा हो, हमारे मन में इच्छा पैदा हुई ना, कोई भी इच्छा, अरे आपको 24 घंटे वही चीज दिखने लगती है। एक 2 व्हीलर खरीदना हो तो चारों तरफ बस यही दिखता रहता है, कहाँ की स्कूटी ले लें, कहाँ की बाइक खरीद लें, कौन सी कंपनी की ले लें। मोबाइल में भी वही सर्च करेगा, सब जगह वही देखेगा। क्या कर रहा है ये काम? कोई कार खरीदने का टाइम आ जाए ना तो वही देखेगा। मकान बन रहा हो तो हर जगह बस टाइल्स पेंट कलर है ना, यही दिखते हैं। अपने अभिनंदन जी ने बनाया अभी मकान तो वही दिखता था कि नहीं है कि कौन सा टाइल्स लगाएं, कौन सा कलर कराएं, रस्टिक कौन सा करवाएं, शीशा कौन सा लगवाएं, दरवाजा कौन सा लगवाएं, दिखता है कि नहीं? तो आपको बेचैन कर देता है। एक छोटी सी इच्छा बेचैन करके रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस इच्छा को पोसना चाहता है। इसका मतलब इच्छा को डिकोड नहीं किया। अब इसी का नाम मोह है। जिससे ये दुखी हो रहा है उसे सुखरूप मानकर सहला रहा है। तो क्यों सहला रहा है? बिना उल्टी मान्यता के सहलाएगा क्या? तो ये दर्शन मोह, दर्शन मोह किससे दिखेगा? इच्छा को अपना स्वभाव मानना, ये दर्शन मोह है। और इच्छा की पूर्ति करना, ये चारित्र मोह है। समझ में आया? इच्छा की पूर्ति कब हो रही है? जब उसे अपना स्वभाव जान रहे हो, और जब आप उसकी पूर्ति कर रहे हो तो इच्छाओं का संसार बढ़ रहा है। ज्ञानियों के जीवन में इच्छाओं की पूर्ति दिखती है, लेकिन इच्छा का स्वामित्व चला जाता है, इसलिए कालांतर में इच्छा भी चली जाती है। उसे बोलते हैं वे वियोग बुद्धि से संयोगों को भोगते हैं। वियोग बुद्धि से दवाई खाते हो, 20 साल से किसी की ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही हो। अब देखना, एक व्यक्ति जो ज्यादा विशेष जानता नहीं है, छोटा सा बच्चा हो 5, 7, 8 साल का, वो कहता है रोज 10 बजते हैं, पापा की 10 बजे का अलार्म बजता है, और रोज वो क्या करते हैं, दवाई खा लेते हैं। दवाई खत्म होने वाली होती है तो 4 दिन पहले ही जाके लेके आ जाते हैं। तो बच्चा देखे पापा को कितना प्यार है दवाई से, जितना मुझे चॉकलेट से है उतना इन्हें दवाई से है। तो उसने ये मान लिया कि पापा की कितनी इष्ट बुद्धि पड़ी हुई है दवाई में, है कि एकदम टाइम टू टाइम। 20 साल से एक भी बार नागा नहीं हुआ। 20 साल में एक भी बार यदि खत्म होने के 4 दिन 6 दिन 8 दिन महीने भर पहले से आके रखा गई, और कभी 10 15 20 मिनट यदि लेट हो गए तो क्या, अरे दवाई लाओ दवाई लाओ दवाई लाओ, बिल्कुल घर में तहलका मचा देंगे, दवाई लाओ दवाई लाओ। लेकिन आप ये बताओ 20 सालों में कब दवाई को आसक्ति के भाव से खाया है? 20 साल से कंटिन्यू खा रहा है, लेकिन तब भी वियोग बुद्धि से खा रहा है। ऐसे ही ज्ञानी संसाधनों का भोग करता हुआ देखा जाता है, लेकिन वियोग बुद्धि से करता है। इसीलिए उसे भरत चक्रवर्ती के 6 खंडों की संपदा में 6 खंडों का संयोग तो दिखता है, लेकिन 6 खंडों के प्रति वर्तने वाली वियोग बुद्धि नहीं दिखती है। और ये वियोग बुद्धि शब्द 215 नंबर की गाथा में आया है समय सार में, कि ज्ञानी कैसे भोग करता है। 215 वियोग बुद्धि है, कैसे भोग करता है? वियोग बुद्धि से करता है। जैसे हम दवाई खाते हैं, इच्छा का स्वामित्व जाना चाहिए, ये डिकोडिंग। ऐसे ही हम कह रहे हैं जो आदमी कुछ नहीं जानता धर्म के बारे में, उसे कहते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ दो, डिकोड करो भगवान को, तीर्थ यात्राओं को डिकोड करो, मंदिरों को डिकोड करो, स्वाध्याय को डिकोड करो, विधान को डिकोड करो, पूजन को डिकोड करो। करो जैन दर्शन की पूजन को डिकोड। डिकोड यानी समझते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में उसे? हाँ, इसका अर्थ निकालो, है ना। वो डिकोड आज की भाषा में बोल रहा हूं मैं, डिकोड करना। अब भगवान की प्रतिमा है, दिख रही है ना तुम्हें। अब इनसे कहो
हे महावीर स्वामी दुकान चला दो। यदि दुकान चलाना ही महावीर स्वामी को होता तो ये हाथ में हाथ रख के क्यों बैठे होते? दुकान ही चलवाना होता। ये महावीर स्वामी से कहो कि हमारा क्या कहते हैं बाल बच्चे, घर परिवार, बीमारियां दूर कर दो, तो यही सब करना होता तो ये आंखें बंद करके ये क्यों बैठे हुए हैं? फलाने को सजा दे दो, है ना, हमारे दुश्मन का संहार कर दो, हमारे मित्रों का भला कर दो। यदि ऐसे ही कुछ करना होता तो महावीर स्वामी भी कुछ लेके बैठे होते ना, ऐसे ही कुछ अस्त्र शस्त्र वगैरह संहार वहार करने वाले। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। ये क्या दिख रहा है उनकी मुद्रा में देखकर? एकमात्र ज्ञाता भाव, और उस ज्ञाता भाव के साथ अनंत काल तक रहेंगे, ज्ञाता भाव के साथ। और ज्ञाता भाव में कर्ता भाव का अभाव है, ज्ञाता भाव में इच्छाओं का अभाव है, ज्ञाता भाव में आश्रवबंध का अभाव है। अब आप बोलो ये महावीर भगवान से हमारा क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? हमें दूसरे भगवान तो प्रस्तावित हैं कुछ ना कुछ देने के लिए, हालांकि दे वो भी नहीं पाते, लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी मार्केटिंग तो इसी तरह से करी है ना। लेकिन आप महावीर भगवान की मार्केटिंग भी ऐसे ही करो जैसे दुनिया की। अब समय समय पे आज अपने 24 तीर्थंकरों की टीआरपी चेंज होती रहती है, होता है कि नहीं? कभी तिजारा वाले हाईलाइट हो गए, है ना, कभी क्या कहते हैं महावीर जी हाईलाइट हो गया, कभी मुनि सुव्रतनाथ भगवान ट्रेंडिंग हो जाते हैं, है? पहले पारसनाथ थे, आजकल मुनि सुव्रतनाथ चल रहे हैं कुछ एक सालों से पहले पद्म प्रभु भी रह चुके हैं थोड़ा समय ट्रेंडिंग। महावीर भगवान तो और आदिनाथ तो एवरग्रीन है बाकी 22 ट्रेंड का ट्रेंड बदलता रहता है। लेकिन ये बताओ, हमारे वो भगवान कह के गए थे कि अज्ञानियों से राग देश मत करना, और अपन इतने बड़े वाले हैं कि ज्ञानियों में राग देश करने लगे हैं। यदि भगवान, अब देखो हमारा बस तो चला नहीं कि आदिनाथ के भगल में नंदा सुनंदा खड़े कर दें, तो हमने आदिनाथ के भगवान में भरत बाहुबली तो खड़े कर ही दिए अब यदि बस चल जाता तो नंदा सुनंदा भी कर देते खड़े, है ना, और पूरे परिवार बना देते फिर तो। क्यों? क्योंकि पारिवारिकता की और राग की बुद्धि इतनी भयंकर पड़ी हुई है कि वो आखिर छोड़े तो छोड़े कैसे? तो जस्ट डिकोड द भगवान अपने भगवान को ही डिकोड कर लो तो तुम्हें यह पता चलेगा कि ये अनंत काल तक ये ज्ञाता भाव के साथ रहेंगे। इनकी अंतर्मुख मुद्रा स्वसन्मुखता की निरंतर प्रेरणा दे रही है। आपको क्या कठिनाई लग रही है? जैन शासन में क्या कठिनाई है? लेकिन ये चीज क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि भीड़ जो करती है वो भीड़ का सत्य हमारा सत्य बन जाता है। इस दुनिया में इतना ज्यादा कलेक्टिव अनट्रुथ है, इतना ज्यादा सामूहिक असत्य है कि अब सामूहिक असत्य के बीच में सत्य की एक चिंगारी वो अपने आप को बड़ी क्या करें अनाथ सी महसूस करती है। तो आखिरकार क्या होता है ना, जो बड़े गहरे निष्ठावान अभ्यासी होते हैं वे अभ्यासी जन भी उस सामूहिक असत्य के प्रवाह में बह जाते हैं। अब होता है कि नहीं, अभी बेल बॉटम का ट्रेंड चल रहा हो, कोई नैरो बॉटम पहन ले, और अभी नैरो बॉटम के दौर में कोई बेल बॉटम पहन ले तो क्या होगा? तुम्हें शारीरिक कोई परेशानी नहीं हो रही नैरो बॉटम में या वेल बॉटम में, लेकिन ट्रेंड नहीं चल रहा ना। और आजकल तो सब ट्रेंडिंग ही होना चाहते हैं ना, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ट्रेंडिंग ही तो होना है। जैन शासन ट्रेंडिंग नहीं है, ये सिद्धांत है जिसका अंत सिद्ध है, जिसका अंत हमेशा के लिए सिद्ध है। आज से अनंत वर्षों बाद भी ऐसा ही रहेगा और अनंत काल पहले भी ऐसा ही था। इसे बोलते हैं सिद्धांत। और जो आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है ये आज है, कल नहीं रहेगा। आज विराट कोहली ट्रेंडिंग है तो कल कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल हो जाएगा, परसों वैभव सूर्यवंशी होगा कि नहीं ऐसा? तो तुम ट्रेंडिंग चाहते हो क्या? ऐसे ही तीर्थंकरों को ट्रेंडिंग बना रहे हो, ऐसे ही अपने क्या कहें जो भी चीज है। मैं ये बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी गंभीरता से, 10 सेकंड का भी धर्म यदि कभी होगा जीवन में, पूरा जीवन बीत गया धार्मिक क्रियाओं करते हुए, लेकिन अपने धर्म का मूल्यांकन इस बात से करना स्वसन्मुखता का प्रयास कितना है। 4 दिनों में कितने स्वाध्याय हुए? अब लगा लो 2 करके 6 तो मान ही लो मिनिमम दिन के, और फिर 4 दिन के 24, यदि 5 दिन हो जाए आधा उसका भी पकड़ लो तो 26-27 प्रवचनों में धर्म कितना हुआ? ये स्वाध्याय को डिकोड करो। जितना स्वसन्मुखता का प्रयास या स्वसन्मुखता की प्रेरणा, क्योंकि प्रेरणा को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रयास के लिए प्रेरणा जरूरी होती है।
यहां से एक प्रेरणा मिलती है और भगवान से भी प्रेरणा मिलती है, भगवान से और कुछ नहीं मिलता। सुबह उठकर अपने लौकिक कार्यों में प्रवर्तने से पहले जो भगवान के सामने जुड़ने वाला हाथ है वो ये प्रेरणा लेके आता है कि दिन भर की क्रियाओं में संलग्न रहते हुए भी वियोग बुद्धि बरकरार रहे। कैसी वियोग बुद्धि? कि जैसे आप अनंत गेयों के ज्ञायक होने के बाद उन गेयों के प्रति वियोग बुद्धि से भरे हुए हो। और वियोग बुद्धि मतलब क्या? टोडरमल जी के शब्दों में अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। भाई इतनी सी तो बात है। यही तो चोरी करने से बचा रहे हैं आप लोगों को, कब्जा करने से बचा रहे हैं, तस्करी करने से बचा रहे हैं, दूसरे की भूली हुई पड़ी हुई गिरी हुई चीजों को नहीं उठाना। लेकिन ये बताओ हम वही तो कर रहे हैं। ये सब किसका है? ये क्या कहते हैं? ये मकान मेरा, ये कार मेरी, ये गाड़ी मेरी। कैसे कैसे तय किया? ये कार तुम्हारी और ये मकान तुम्हारा? कौन ने लाइसेंस किसने दिया है आपको? सब आपस में तस्कर बन गए। एक पुद्गल का सौदा दूसरा जीव एक पुद्गल का सौदा दूसरे के लिए कर रहा है, तो ये तस्करी हो रही है कि नहीं? इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर कब्जा किया, उसके तेल के भंडारों पर कब्जा किया, और फिर दोनों ने मिलकर क्या किया? इजराइल ने और अमेरिका ने, इतना तेल भंडार तेरा, इतना मेरा। बोलो ये क्या कर रहे हैं? वो तस्करी हो रही है कि नहीं? ये तेरा ये मेरा। क्यों? वो तो पहले तो किसी और का था। तो अब जो बाकी देश हैं, है ना, नाटो वाटो बीटो और पता नहीं कौन कौन से ग्रुपों के जो सदस्य हैं, वो आपस में ये कहेंगे कि नहीं भैया तुमने दूसरे की संप्रभुता में घुसने की कोशिश कैसे की? सोवेरेनिटी ऑफ द स्टेट। जब यूनाइटेड नेशंस वगैरह के आपसी समझौते होते हैं, है ना, WTO वगैरह की जो बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, तो उनमें ये सामूहिक प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना सामूहिक जो ट्रीटीज होती हैं सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेज में, जैसे कि कौन कितना कार्बन उत्सर्जन करेगा, इसको लेके एक समझौता हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि विकसित देशों की ये जिम्मेदारी है कि आप कार्बन उत्सर्जन को कम करो, तो सबने इस पर समझौता किया। तो उसी के तहत एक समझौता ये होता है कि छोटे से छोटा देश भी हो ना, आपको उसकी संप्रभुता में प्रवेश नहीं करना है। ये अपराध है कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है और भूटान इतना सा देश है। बेचारे भूटान के पास सेना भी नहीं है, भूटान के पास ज्यादा संसाधन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका आए और भूटान पर कब्जा जमा ले। तो सारे 200 सवा 200 देश मिलकर ये समझौता करेंगे, हर देश की स्वायत्तता का सम्मान करो। ये अपराध है। बस इतनी तो गुजारिश हम जीभ से कर रहे हैं कि तुम प्रत्येक द्रव्य की स्वायत्तता का सम्मान करो। पुद्गल की संप्रभुता भी है। पहले अपन एक भजन गाते थे, बीरा प्रभु के ये बोल तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। तो उसी में मालूम बीच में एक लाइन आती है एकदम, फिर भजन जब आगे बढ़ता है, फिर जोश में जब भजन आगे बढ़ता है तो जोश में फिर गायक गाने लगता है, चेतन का प्रभु चेतन में डोले, पुद्गल का प्रभु पुद्गल में डोले। अब बोलो पुद्गल का भी प्रभु होता है क्या? है? लेकिन वो क्या बैंड बाजे की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि शब्द सुनाई नहीं देते, फिर वो बजाने लगता है जोर जोर से, है ना, चेतन का चेतन में डोले, पुद्गल का पुद्गल में डोले, बस ऐसे बजाने लगता है। तो पुद्गल का प्रभु क्या होता है? पुद्गल के अपने विशेष गुण, पुद्गल का अपना स्वरूप अस्तित्व, ये पुद्गल का प्रभु है। और जो पुद्गल को अपना स्वरूप मान रहा है, ये क्या कर रहा है? ये पुद्गल की संप्रभुता में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, और ये अपराध है। समझ में आया? और इस अपराध, एक अणु पर भी अपनी सत्ता जमाने का अपराध छोटा अपराध नहीं है, क्योंकि स्वरूप संचेतन में बैठकर तो हम ये महसूस करते हैं कि अन्नम परमाणु में तंपी, अन्य एक परमाणु भी मेरा स्वरूप नहीं है। अहम एक को खलु शुद्धो लिम्ब माओ लाण दंसण समग्गो। 38वीं में थोड़ा सा चेंज है, अहम एक को खलु शुद्धो दंसण नाण मय्यो सदा रूबी नवी अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। नहीं है, मैं स्वरूप संचेतन में एक परमाणु को भी अपने भीतर नहीं देखता। तो अपने भीतर क्या देखता हूं? जो हमें भगवान की अंतर्मुख मुद्रा में दिखाई देता है, ज्ञातृत्व ज्ञातृत्व ज्ञातृत्व। आप कसाय करते करते थक जाओगे, कसायों के बीच में आपसी टकराव होगा, लेकिन ज्ञान के बीच में ऐसा कोई टकराव नहीं है। जो दो ज्ञानियों के बीच में टकराव दिख रहा है ना, दो क्षयोपम ज्ञानियों के बीच में, वो ज्ञान का टकराव नहीं है, वो कसायों का टकराव है।
वो ज्ञान के अहंकार का टकराव है, ज्ञान के बीच में कोई टकराव नहीं है। समझ में? यदि आपको ये लगे ज्ञानी है ना, क्या कहते हैं, पंडित को देखकर स्वानवत गुरगुराए थे, है ना, है विद्वान विद्वान सा पश्य स्वानवत गुरगुराए थे। विद्वान जब विद्वान को देखता है तो कुत्ते की तरह गुरगुराने लगता है। ऐसा लिखा है लेखकों ने, कवियों ने। तो भाई वो ज्ञान नहीं गुरगुरा रहा है, वो कसाय गुरगुरा रही है, इतना समझो। कसाय की चेष्टाएं, कसाय की दू चेष्टाएं हैं ये, समझ में आया? और ऐसे ज्ञायक के नजदीक आने वालों के लिए, स्वसन्मुखता के प्रयास करने वालों के लिए तत्व विचार ही एकमात्र औषधि है। तो इस तत्व विचार आदि में क्या लेना, यही चल रहा है ना। तो आदि में क्या लेना कि तत्व विचार भी करो और फिर क्या करो, आदि में भक्ति करो, पूजा करो, उपासना करो। अरे ये भक्ति पूजा उपासना तत्व विचार तक लाने की प्रेरणा के पूर्व के कृत्य हैं। तत्व विचार के जो साधन बनते हैं ऐसे देवगुरु शास्त्र, उनके प्रति बहुमान का भाव आना, ये पूर्व की क्रिया हो गई। क्योंकि जिस आगम के उपदेश का, जिस आगम के सेवन का, जिस आगम ज्ञान की आपको प्रोसेसिंग करनी है, वो आगम कहीं से तो आएगा। तो वो आगम स्वयं शास्त्र है, वो आगम जिस आप्त से आया है वो देव है, और उस आगम पर चलकर जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो गुरु हैं। तो ऐसे उन देव गुरु शास्त्र के प्रति बहुमान, मतलब वो आगम जो तत्व विचार का रॉ मटेरियल है, जो आगम, उस आगम के प्रति बहुमान जताने की एक चेष्टा और प्रेरणा कि हमें भी तत्व विचार करना है। देखो अभी पेज नंबर 260 निकालना भैया, निकालो। अभी आदि शब्द में ये सब नहीं लिया जा सकता है, पूजा उपासना व्रत संयम तप ये नहीं लिया जा सकता। तो आदि में क्या लेना है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पूरी चर्चा लिखी और पूरे स्वाध्याय के 5 अंगों पर जोर दिया है। बोलो कौन कौन से 5 अंग हैं? हाँ बस यहीं निकाले रखो। स्वाध्याय के 5 अंग बताओ। वाचना, पृच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। अब इस धर्मोपदेश में ये क्रिया हमें बाहरी दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप स्थितिकरण का स्वरूप समझोगे, समझ में आया, अमूढ़ दृष्टि का स्वरूप समझोगे अंग का, तो आप देखोगे कि ज्ञानी अपने आप को ही संबोधता है। तो धर्मोपदेश भी प्राथमिक रूप से व्यक्तिगत क्रिया है, यह भी पर के लिए दिया जाने वाला नहीं है। अब इसमें सबसे ऊपर का पेज निकालो जरा, ऊपर मतलब इसके शुरू में आइए। इस प्रकार जानने के अर्थ, बस यहीं, ये इस प्रकार जानने के अर्थ में बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ये स्वपर भेद विज्ञान जिससे हो, अपना अंश अपने में ही रहे, मतलब अपनी सत्ता अपने रूप ही माने और पर की सत्ता पर रूप ही माने। इस प्रकार जानने के अर्थ, तत्वों के वास्तविक अर्थ को जानने के अर्थ या तत्वार्थ को जानने के अर्थ, इसे लिखना है इस प्रकार जानने के अर्थ। तो ऊपर पूरी प्रक्रिया बताई कि उपदेश जो मिलता है, उपदेश का जो भगवान का उपदेश मिला ना, वो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यानी भगवान ने क्या कहा है, उसका लक्षण निर्देश क्या है और उसकी परीक्षा क्या है। तो वो परीक्षा कैसे करना, इसकी पूरी प्रक्रिया ऊपर लिखी है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 4 दिन में हम किसी में सम्यक दर्शन का रुद्राक्ष नहीं लगा सकते। यहां तो सिर्फ डेमो दिखा सकते हैं, और बस वो डेमो दिखाने के चक्कर में ही ये 13 प्रकरण हम खोल खोल कर देख रहे हैं। यहां पर 13 स्थल जहां पर इस तत्व विचार की चर्चा को उद्घाटित किया टोडरमल जी ने। देखो क्या लिखा, इस प्रकार जानने के अर्थ, कभी स्वयं ही विचार करता है। मतलब विचार करता है तो कैसे करता है? पागलों की भांति यदृच्छोपलब्धिवत, मनमानी क्रिया से खाली बैठे। अब वो खाली तो दुनिया बैठी है, वो प्रमाद में तो दुनिया काल गवा रही है अपना। ऐसा नहीं विचार, स्वयं ही विचार करता है, मतलब आगम से जो अभ्यास किया है उसका स्वयं ही विचार करता है। आपका रास्ता आगम से ही जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, ये 3 पाश्चात्य दार्शनिक हुए बड़े फेमस, पता है नाम उनके? हाँ बोलो कौन कौन? 3 दार्शनिकों की बात कर रहा हूं, आप दर्शन शास्त्र की शाखाएं बता रही हो। हाँ, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु,
इन तीन लोगों के पहले जितने पाश्चात्य दार्शनिक थे उनको बोला जाता था प्रकृतिवादी दार्शनिक। मालूम है, वो लोग मन से बुरे नहीं थे एक भी आदमी। आप उन लोगों की जीवन पद्धति या उनकी जो पूरी उनकी विवेचना है, जो उनकी तत्व विवेचना है, उनने बेईमानी में नहीं की, लेकिन बेचारा पूरे जीवन लगा रहा और उसने जीवन के आखिर में बताया कि बस एक पानी ही तत्व है। पूरा जीवन लगा के क्या बोलता है? एक पानी ही तत्व है। दूसरा आया कि नहीं, पानी अकेला नहीं है, पानी के साथ वायु भी तत्व है, क्योंकि वायु भी चल रही है। ये सिर्फ चारवाक ने अपने यहां नहीं बताया, भारतीय दर्शन में, वहां भी पाश्चात्य दर्शन में प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने यही कहा। फिर तीसरा आके बोलता है कि नहीं, पानी भी है, वायु भी और अग्नि भी एक तत्व है। पूरा जीवन लगा दिया इन्होंने। बेईमानी नहीं थी उनके मन में। मालूम उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो इन चर्म चक्षुओं से चीजों को खोज रहे थे। उनके पास एक चीज नहीं थी, क्या? सर्वज्ञ नहीं थे, आगम नहीं था। हमें कुछ चीजें तो बाय डिफॉल्ट मिल गई हैं। 6 साल का बच्चा सीख लेता है 6 द्रव्यों के नाम। उत्पाद व द्रव्य हमें मिल गया। अब आप बताओ, आपको आगम से ये उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप ना पता होता, 6 द्रव्यों का स्वरूप ना पता होता, 7 तत्व के बारे में ना पता होता, 9 पदार्थ के बारे में पता ना होता, तो हम भी पूरा जीवन लगा देते। और आज भी कई लोग लगा ही रहे हैं ना। जिन शासन मिलने के बाद भी मटेरियलिस्टिक चीजों की तो पड़ताल हो रही है। स्वयं का मूल्यांकन, आत्मानुसंधान कहां पर हो रहा है? वो तो नहीं हो रहा है। तो ये सर्वज्ञ की कीमत है। आप बैठे ठाले गाहे बगाहे विचार करोगे तो वही विचार करोगे जो इंद्रियां आपको दिखा रही हैं। आप स्पर्श का विचार करोगे, रस का करोगे, गंध का करोगे, रूप का करोगे, वर्ण का करोगे। और इंद्रिय चक्षु सब भूदानी, आगम चक्षु साहू। जो साधु पुरुष होते हैं उनकी आंखें आगम होती हैं, उनकी आंखें इंद्रियां नहीं होती हैं। समझ में आया? लोग कहते हैं ना, तुम्हारे में सामर्थ्य है तो विज्ञान से आत्मा को सिद्ध करके बताओ। बोलते हैं कि नहीं? तो हमारे बाबूजी युगल जी बोलते थे, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि विज्ञान का पैमाना क्या है? विज्ञान का पैमाना क्या है? विज्ञान इंद्रियों से ही तो खोज रहा है। यदि वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तक पहुंचा है तो वो उसका पैमाना इंद्रियाधीन ही तो है। तो इंद्रियाधीन पैमाने से अतीन्द्रिय तत्व की पड़ताल कैसे हो सकती है? उसे तो प्रत्यक्ष अनुभव गम्य कहा गया है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा गया है। और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने के लिए जो इंद्रियाधीनता है, इंद्रियों का प्रवाह है, उसके ऊपर तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए यह स्वयं विचार करता है। इसमें इंद्रियां नहीं है इस विचार में, इसमें आगम का अभ्यास है। यह है स्वयं विचार करता है का मतलब। देखो ये एक एक पैराग्राफ पे, वैसे मैंने 7-7, 8-8 दिन बोला है, लेकिन अभी वो सारे पैराग्राफों को एक साथ उठाकर बोल रहा हूं, है ना? नहीं तो बहुत इत्मीनान से ठहरने वाली चीजें हैं ये। बस यहां पे रुक जाओ, ऐसा लगता है रुको। ये स्वयं विचार करता है का मतलब क्या? अब देखो आगे, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी वो पढ़ा है, कभी उसका विचार करता है, और कभी फिर शास्त्र पढ़ता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? कभी सुनता है। ये समझ में आ रहा है? ये तत्व विचार आदि में समझ में आ रहा है? ये जो सुनना है ये भी किसके लिए है? तत्व विचार के लिए, ताकि उसी काम में प्रवृत्त हो। कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है। लेकिन प्रश्नोत्तर ये करता है, ये नहीं करता कि साहब हमारा मकान बन रहा है, किचन कौन सी दिशा में बनाए, हैं? ऐसा नहीं बनता है। हमारे बच्चे की शादी होना है, कौन सा नक्षत्र निकालें और कौन सा मुहूर्त निकालें, ये प्रश्न नहीं करता है। यही प्रश्न करता है कि बारंबार अपने तत्व विचार के प्रयासों के बाद भी आखिर वो भूल कहां रह जा रही है जो आत्मानुभव में नहीं बदल पा रही है। क्यों मेरे को आज भी विषय सेवन के प्रति इतना गहरा राग पड़ा हुआ है? आप ईमानदारी से अपनी इच्छाओं का खुद ही पड़ताल करो ना, तो आपको पता चलेगा। या फिर आगम का सहारा लो, या फिर साधर्मियों से जो तत्संबंधी बात करें, विचार को पुष्पित पल्लवित करें, उनसे बात करो। कभी प्रश्नोत्तर करता इत्यादि रूप प्रवर्तता है। और इत्यादि रूप प्रवर्त क्यों करता है? प्रवर्तता है क्यों? प्रवर्तता है इत्यादि रूप। क्यों पागलों की तरह बैठे रहते हैं 8-8, 9-9 घंटे सुनने, फिर सुबह से 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर शाम को विधान में भी बारंबार हमें वही पढ़ाया, सुनाया, समझाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कोई आदमी देखेगा कितने एकदम
ऐसा लगेगा कितने फ्री हैं, है ना, ऐसा लगे ना कितने फ्री हैं। तो भैया ये तो अच्छी बात है ना, उपयोग यदि फ्री हो। देखो लोग फ्री रहने में लोग थक जाते हैं, यदि 3-4 घंटे सुनना पड़ जाए तो उसमें थक जाएंगे, जबकि निर्दोष क्रिया हो रही है जानने की, लेकिन उसमें थकान लगने लगती है। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व का अहंकार बहुत भयंकर माथे पर बैठा हुआ है। करने 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 की वृत्ति इतनी जबरदस्त पड़ी हुई है, उसके कारण ये मान्यता निरंतर रहती है। क्यों करता है ये? उसका उत्तर अगली लाइन में दिया है। क्यों पढ़ता है, क्यों सुनता है, क्यों विचारता है, क्यों अभ्यास करता है, क्यों प्रश्नोत्तर करता है? क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, हर्ष बहुत है, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। समझ में आया? अपना कार्य, पहले ये समझो, अपना कार्य। समझ में आया? यदि मकान बने तो 2:30 बजे रात से यदि पानी आ रहा हो ना, तो 2:30 बजे रात को उठ के तराई करेगा। क्यों? क्योंकि मकान अपना कार्य लगता है कि नहीं? भाई साहब आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा भी मकान बना था तो ऐसा करता था। करता है कि नहीं? अपना कार्य लगता है कि नहीं? फिर आधा घंटा 15 मिनट सोएगा, फिर ठेकेदार का फोन आ गया, लेबर का फोन आ गया, साहब सीमेंट खत्म हो गई, ईंटा खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, तो करेगा कि नहीं? सोएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, चैन खो देगा। क्यों? क्योंकि वो मकान अपना कार्य दिख रहा है ना। घर में बच्ची की शादी हो तो वो अपना कार्य लगता है कि नहीं? तो लगा रहेगा ना, 4-4, 8-8, 10-10 दिन बिना सोए लगा रहेगा कि नहीं? ऐसे ही ऐसे नींद कैसे आ जाए कि यदि 4 बजे रात को नींद खुल जाए तो सीडी लगा लेगा, प्रवचन सुनने लगेगा, किताब उठा लेगा, जब जैसा मौका मिलेगा वही सुनेगा। 15 मिनट यदि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हो जाएगा तो वहां पे प्रवचन चला लेगा। सब जगह वही वही काम क्यों कर रहा है? अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। यूं है ना भैया, क्या बताएं, आत्मार्थियों को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आत्मार्थी ना हो जाओ। यहां आत्मार्थी नाम निक्षेप से नहीं कह रहा हूं मैं, समझ में आया? ये आत्मार्थी कन्या है, मतलब आपका नाम अभी आत्मार्थी है, लेकिन आपको भाव निक्षेप से आत्मार्थी बनना है। लेकिन इसलिए इतना अच्छा नाम दिया है भैया। मुमुक्षु से अच्छा नाम है आत्मार्थी। हमारे छोटे दादा बोलते थे कि मुमुक्षु की तो मोक्ष की इच्छा है, लेकिन आत्मार्थी की मोक्ष की इच्छा नहीं है। मैं आत्मा हूं, बस। समझ में आया? आत्मा हूं, आत्मा रहूंगा, ना बदलूंगा मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूं, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। ये है आत्मार्थी। उसे कहा कि मोक्ष की इच्छा, मोक्ष को जरूरत है तो आ जाए हमारे पास, सम्यक दर्शन को जरूरत हो तो आए। हम तो आत्मा ही रहेंगे ना, सम्यक दर्शन के पहले भी और सम्यक दर्शन के बाद भी। तो बोलो आत्मार्थी मतलब आत्मा का इच्छुक, मोक्ष का इच्छुक नहीं हो, वो आत्मा है। ये है अपना कार्य, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। समझ में आया? है? अभी क्या कहें, अभी मुझे आगे बढ़ना है इसलिए बढ़ रहा हूं, नहीं मन नहीं कर रहा। और टाइम भी अपना ऑलमोस्ट हो गया है। इसलिए अंतरंग प्रतीति से उसका साधन करता है, उस आत्मार्थ तक ले जाने का, अपना कार्य संपन्न कराने का जो साधन हो, और वो साधन ये तत्व विचार है। कभी पढ़ता है, कभी विचारता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है। समझ में आया? ये सब क्यों करता है? अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रतीति से उसका साधन करता है जिससे वो काम हो। समझ में आया? इस प्रकार साधन करते हुए लगातार लगातार धुन पड़ गई है एकदम, वही 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 साधन, वही विचार, वही पठन, वही श्रवण, वही पठन, वही श्रवण, वही विचार। ऐसा साधन करते हुए सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो। कब तक करेगा ये? सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो। यह इसी प्रकार है, मतलब जो उपदेश दिया है वो अंदर में निर्णय ना हो जाए कि यह इसी प्रकार है। ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित ना हो जाए, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है। समझ में? जैसे हमें बताना सिखाना नहीं पड़ता कि मैं स्त्री, मैं पुरुष। समझ में आया? मैं वक्ता, मैं श्रोता, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कलेक्टर। बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अनवरत पर्याय में अहम बुद्धि चल रही है। 15 दिन के लिए यदि लकवा लग जाए, कोमा में चला जाए, तो 15 दिन बाद जागेगा तो बताना पड़ेगा तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, बताना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूं, हमारा एक पहचान का एक बच्चा था,
अब वो क्या है, उसका एक्सीडेंट हुआ, सर में चोट लगी और वो मतलब 25-26 दिन के लिए कोमा में चला गया। मम्मी पापा सब बड़े परेशान, जवान लड़का 24 साल का, 23-24 साल का, और वो इतना मतलब घर वाला पूरा परेशान, बेटा उठ, मम्मी याद कर रही, पापा जगा रहे, सब कर रहे। 25 दिन बाद उसको होश आया और पहले आंखें खोल के इधर देखता है, इधर देखता है और तुरंत बोलता है राजश्री है। राजश्री मतलब मालूम है ना क्या? सही बता रहे हैं हम आपको। 25 दिन की प्रतीति देख लो अंदर में क्या चल रही है। उसके मम्मी पापा ने ऐसा माथा पटक लिया कि हम, अरे माँ बोलता, पापा वो को याद करता है, भाई बहन को किसी को याद करता। बताओ 25 दिन की प्रतीति, कोमा में पड़ा हुआ था, सुध बुध नहीं थी कछु, लेकिन उठते से क्या बोल रहा है, देख रहा है ये ऐसी ऐसी संसार की प्रतीतियां कैसी कैसी पड़ी रहती हैं। और उनमें से अनवरत रूप से जो बहने वाली प्रतीति की मैं देह हूं, इसे कह रहे हैं जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए और हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने। तुम्हें यह पता ना लगे इनमें हितकारी भाव कौन सा है और अहितकारी भाव कौन सा है, तो अहितकारी भावों को पनाह मत दो, हितकारी भाव जिससे आगे बढ़े ऐसा साधन करो। तब तक क्या है, तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, और जब वो पर्याय की अहम बुद्धि चली गई, आत्मा में अहम बुद्धि आ गई तो सम्यक दृष्टि हो गया। और जब तक नहीं आई और साधन चल रहा है, साधन चल रहा है, धुन चल रही है, तब तक कौन है, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यह जीव, देखो टोडरमल जी की गारंटी, यह जीव थोड़े काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा और ना सही इस भाव में, लेकिन अन्य पर्याय में एकाध पर्याय बाद सम्यक्त को प्राप्त करेगा। ये टोडरमल जी की गारंटी है। ये है तत्व विचार, ये है तत्व अभ्यास। आप इसे हल्के में ले रहे हो। और अब वो टोडरमल जी का वो स्टेटमेंट है ना, अभी बस इसे पढ़ के अपन आगे बढ़ जाते हैं। टोडरमल जी का ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क है ना, वो वाली लाइन पढ़ो, पढ़ो नीचे सबसे निकालना, नीचे देखो तत्व विचार की महिमा। अब इस तत्व विचार की महिमा में वो दूसरे साधनों को अलग कर दिया और ज्ञानाभ्यास के साधनों को ही छोड़ दिया बस। इसलिए वो तत्व विचार आदि में बाकी साधन नहीं लेना, ये बात यहां से प्रूव हो जाती है। देखो तत्व विचार की महिमा, बोलो देखो तत्व विचार रहित उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। इस लाइन के आगे और बाकी बातें अगले सेशन में। बहुत ही सुंदर व्याख्यान अभी हमने भोपाल नगर से पधारे आदरणीय विद्वान अंकुर जी शास्त्री साहब के माध्यम से सुना। और अब आदरणीय बड़ी दीदी का सुंदर कक्षा स्वाध्याय जो नियम सार्वजिक ग्रंथाधिराज के आधार से चल रही है वो आगे बढ़ेगी। अभी आप जाने की जो भी जा रहे हैं शीघ्रता से वापस यहीं पधार जाए, यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। नियम सार्वजिक ग्रंथ विराजमान हो रहा है, एक बार आप खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनो अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। बोले नियम सार ग्रंथाधिराज की जय, आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो।